क्योंकि भगवत गीता क्या है जिसके लिए शास्त्र कहते हैं सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वस सुधीर भुक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। सर्व उपनिषदों का सार यदि कोई है तो वो भगवत गीता है। पर देखो ये भगवत गीता यानी अपने आज का ग्रंथ कहें तो भी चले। ये भगवत गीता के अंदर ऐसी कोई भी समस्या नहीं है कि जिसका उपाय प्रभु ने बताया ना हो। देखो अपन सब जानते हैं, और जरा महाभारत के चित्रण को अपन देखें, भगवत गीता का उपदेश कर रहे प्रभु के उस चित्र को देखें तो पता चलेगा कि कुरुक्षेत्र है। एक तरफ कौरवों की सेना, एक तरफ पांडवों की सेना, मध्य में अर्जुन का रथ है और रथ के सारथी बन के बैठे हैं प्रभु, और अर्जुन हाथ जोड़ के प्रभु को बैठे हैं। यदि ये चित्र को समझ लें, जीवन की हर एक समस्याओं का उपाय आ जाए। और देखो यहां कुरुक्षेत्र के अंदर ये भगवत गीता का उपदेश ना कोई मंदिर में, ना कोई सत्संग हॉल में, ना कोई वृक्ष के नीचे नहीं दिया, ये तो युद्ध भूमि में दिया है। क्योंकि जीवन का हर एक क्षण नई चुनौती लेके आने वाला है, और ये संसार ही कुरुक्षेत्र है, संसार ही ये रणभूमि है। और उसके अंदर एक तरफ सद विचार, सद प्रवृत्तियां, सद व्यक्तियों का संग, और एक तरफ आसुरी वृत्ति, आसुरी प्रकार, आसुरी सब चीज। अब देखो एक तरफ सद और एक तरफ असद, और दोनों के बीच में खड़े हैं अर्जुन का रथ। और कहते अर्जुन का रथ यानी क्या? बोले अर्जुन का रथ यानी ये मानव शरीर, और उसके अंदर बैठा हुआ अर्जुन कौन है? बोले ये जीव, और जीव बैठा है। और देखो रथ ये मानव शरीर है, उसके अंदर 5 घोड़े हैं, और ये 5 घोड़े यानी क्या? बोले अपनी 5 इंद्रियां। और ये अर्जुन जीवन का युद्ध इसलिए जीत पाया क्योंकि ये 5 इंद्रिय रूपी घोड़े की लगाम उसने अपने हाथ में न रख के प्रभु के हाथों में सौंप दी। अब देखो सिर्फ उस समय ये युद्ध हुआ था ऐसा नहीं है, ये कलिकाल के अंदर भी जीवन के हर एक क्षण में ये युद्ध चल रहा है। किसी चिंतक ने बड़ा सुंदर कहा है कि जब सतयुग के अंदर युद्ध होता तो सद प्रवृत्ति जिस लोक में होती, असद प्रवृत्ति किसी और लोक से लड़ने आती। फिर से एक बार, सतयुग के अंदर जब युद्ध होता तो सद प्रवृत्ति जहां रहती उससे अलग लोक में से असद प्रवृत्ति उसे परेशान करने आती। त्रेता में उसी लोक के अंदर सदवृत्ति भी होती, असद भी, जैसे राम भी थे और रावण भी। द्वापर के अंदर देखो सत में क्या कहा कि अलग लोक से दुर्वृत्ति आती सत में। त्रेता में उसी लोक के अंदर दोनों प्रवृत्तियां होती, दोनों वृत्तियां होती। द्वापर में एक ही परिवार के अंदर दोनों वृत्ति, पांडव भी कौरव भी। तो सद में अलग अलग लोक, त्रेता में उसी लोक में दोनों वृत्तियां, द्वापर में उसी परिवार में दोनों वृत्तियां, और कलयुग में हर एक व्यक्ति के अंदर ये दोनों वृत्तियां, कौरव भी हैं और पांडव भी हैं। और ये द्वंद अंदर रोज चल रहा है, हर एक क्षण चल रहा है।